एवरीवन, मैं समीश पाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के ऊपर में। तो जो सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपन ने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी, जो कि 12 मैथ्स के लिए एमएसबीटी थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर का जो कोर्स आउटकम है वो है चेक दी ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ पेल्टन एंड फ्रांसिस टर्बाइन। तो ये चैप्टर में अपन पेल्टन और फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में पढ़ रहे थे, और उसके बाद में अपन ने पंप वाला सेक्शन भी स्टार्ट किया था। तो पिछले वीडियो में अपन ने सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है वो देखा था, उसकी वर्किंग देखी थी। तो आज के वीडियो में अपन देखने वाले कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर में न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने के पहले देख लेते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या आज के वीडियो के। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर लर्नर विल बी एबल टू, ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में जो आप लोगों वो सॉल्व कर पाओगे न्यूमेरिकल ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप रिलेटेड टू गिवन डाटा। जो भी आपको डाटा गिवन रहेगा उससे रिलेटेड आप सेंट्रीफ्यूगल पंप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। देन पीओ एंड पीएसओ मैपिंग, तो कौन से पीओ और पीएसओ मैप और आज की वीडियो से देख लेते हैं। तो पीओ इज नथिंग बट होता है प्रोग्राम आउटकम एंड पीएसओ होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो आज के वीडियो से जो सबसे पहला पीओ मैप हो रहा है वो है PO1, दैट इज बेसिक नॉलेज एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स लगेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और डिसिप्लिन नॉलेज भी मिलने वाला है, इसलिए ये PO1 मैप हो रहा है। दैन नेक्स्ट पीओ मैप हो रहा है दैट इज PO4, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इससे रिलेटेड आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना है, जिसके लिए आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और उसके साथ में आपको उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंटेशन भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आती है आपके PO4 के अंदर में, इसलिए आपका PO4 मैप्ड हो रहा है, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। दैन नेक्स्ट पीओ जो है वो है PO6, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट पीओ जो मैप हो रहा है वो है PO6, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जो PO6 जो आप इस चैप्टर से जो भी माइक्रो प्रोजेक्ट पर बनाओगे उसका आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो वो प्रेजेंटेशन से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेंगी, आप जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे वो इंडिविजुअली परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में, इसलिए आपका PO6 मैप हो रहा है। और लास्टली जो पीओ मैप हो रहा है वो है PO7, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज आप जो भी चीज़ें सीखोगे न्यूमेरिकल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी, इसलिए आपका PO7 मैप हो रहा है, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल पढ़ना अपने को सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर में। तो जो अपने सिलेबस में जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर में वो इफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो इफिशिएंसी, कोई भी चीज़ की इफिशिएंसी अगर अपने को निकालना है तो ये दो चीज़ का रेशियो रहता है। कोई भी चीज़ की अगर इफिशिएंसी निकालना है तो ये दो चीज़ का रेशियो रहता है। ऊपर में रहता है आउटपुट, ऊपर में रहता है अपने को आउटपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है वो चीज़ में से जो भी चीज़ के इनपुट ये निकालना एफिशिएंसी, ये दो चीज़ का रेशियो रहता है। ऊपर में रहता है आउटपुट और नीचे में रहता है इनपुट। नीचे में क्या रहता है? इनपुट। तो अपन उसमें क्या इनपुट दे रहे हैं और उसमें से अपने को क्या आउटपुट मिल रहा है, ये दो चीज़ के अगर अपन ने रेशियो निकाल दिए तो अपने को मिलता है एफिशिएंसी। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसमें अपन इनपुट का क्या देते हैं, इसमें इनपुट देते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इनपुट मोटर को देते हैं। जो अपन इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोटर को, तो इनपुट कहाँ पर देते हैं अपन? यहाँ पे मोटर को देते हैं, मोटर को देते हैं। और वो मोटर के शाफ्ट से अपना जो भी है अपना पंप क्या होता है वो रोटेट होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अपन इनपुट देते हैं किसको? मोटर को। तो ये हो गया अपना इनपुट सेंट्रीफ्यूगल पंप का। और आउटपुट क्या मिलता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है अपना, जो एक पॉइंट है, जो एक जहाँ पर अपना एक वाटर रिजर्वायर है, जहाँ पे वाटर स्टोर्ड है, वो वाटर को लिफ्ट करने का काम करता है। वाटर को लिफ्ट करने का काम करता है कौन? सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो अपना आउटपुट क्या हो गया? अपना आउटपुट हो गया वाटर को लिफ्ट करना है। तो कितना वाटर लिफ्ट हो रहा है, अपन कितना इनपुट दे रहे, कितना इनपुट दे रहे हैं मोटर को, और कितना अपना वाटर लिफ्ट हो रहा है, ये अगर दो चीज़ का अपन ने रेशियो निकाल दिए तो अपना को मिल जाएगा क्या? अपने को मिल जाएंगे इफिशियंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है, लिफ्ट वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड, कितना वाटर उसने लिफ्ट किया, वो वाटर का वेट, कितना वाटर उसने लिफ्ट किया वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में, और पावर सप्लाई टू द पंप, और जो अपन ने पावर सप्लाई की है पंप को, ये दो चीज़ के रेशियो निकालेंगे तो अपने को मिल जाएगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशियंसी। तो वेट ऑफ वाटर लिफ्ट, कितना वाटर लिफ्ट किया अपन ने और उसमें से पावर कितना सप्लाइड किए, ये दो चीज़ का रेशियो निकाले तो अपने को क्या मिल जाएगा? इफिशियंसी मिल जाएंगी। तो वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड के इस तरीके से निकलते हैं, वो होता है रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच। क्या होता है? रो इंटू जी इंटू क्यू
क्यू इंटू एच। रो बोले तो डेंसिटी ऑफ वाटर, अपन वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो इसकी वैल्यू हरदम अपने को अज्यूम करना है कितना 1000, हरदम इस चीज़ की वैल्यू अपने को अज्यूम करना है 1000, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है जिस वो रहती है 1000। देन जी इज ग्रेविटी रहता है जिसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, जो रहती है 9.81, जो कितना रहता है 9.81, क्लियर है। देन क्यू डिस्चार्ज, वो पंप कितना अपने को डिस्चार्ज दे रहा है वो अपने को दिया रहेगा क्वेश्चन में। एंड एच इज टोटल हेड, एच क्या रहता है टोटल हेड। टोटल हेड बोले तो उसने सक्शन कितना किया, उसका सक्शन कितना किया, सक्शन हेड कितना है और डिस्चार्ज हेड कितना है। सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज है, ये दोनों हेड को बोला जाता है टोटल हेड। तो ये अगर अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेगा टोटल हेड, अगर नहीं गिवन है तो अपने को सक्शन हेड और टोटल हेड डिस्चार्ज हेड गिवन रहेगा, उससे अपने को निकालना पड़ेगा टोटल हेड, क्लियर है। तो वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर। पावर सप्लाई टू द पंप, अपन किसको सप्लाई कर रहे हैं, शाफ्ट को सप्लाई करते हैं पंप के, तो ये हो गया शाफ्ट पावर। या फिर उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। कभी कभार अपने को क्वेश्चन में बोलता है वो शाफ्ट पावर या फिर इनपुट पावर, तो इनपुट पावर शाफ्ट पावर एक ही होता है। ये वाले फॉर्मूले से अपने को इफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि रो मैंने बता दिया क्या होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, जी होता है ग्रेविटी, देन क्यू होता है डिस्चार्ज एंड एच होता है टोटल हेड। टोटल हेड बोले तो सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड, सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो अपना क्या निकलेगा, अपना उस टाइम पे निकलेगा टोटल हेड, क्लियर है। तो चलो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया क्या करना है आपको, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उसमें का गिवन डाटा लिखना है। तो अपन यहाँ पे एक एक चीज़ें पढ़ते जाते हैं और गिवन डाटा लिखते जाते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्या निकालने बोला, डिटरमाइन, डिटरमाइन करने बोला मतलब निकालने बोल रहा है, डिटरमाइन करने बोल रहा है मतलब निकालना है, फाइंड करना है क्या, इफिशियंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसकी अपने को इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड, जो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन किए गए। तो सबसे पहला क्या दिया है, प्रेशर गेज रीडिंग ऑन सक्शन साइड, जो प्रेशर गेज है उसका सक्शन साइड की जो रीडिंग है वो अपने को दिया हुआ है 2.5 मीटर ऑफ वाटर, 2.5 मीटर ऑफ वाटर। मतलब ये क्या दिया है अपने को, प्रेशर गेज जो रीडिंग देता है वो अपने को देता है हेड देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लिख लेते हैं गिवन डाटा में सक्शन हेड, प्रेशर गेज रीडिंग दे रहा है मतलब कौन सा सक्शन साइड की, मतलब सक्शन हेड दे रहा है कितना 2.5 मीटर ऑफ वाटर। तो एच एस अपने को सक्शन हेड को अपन डिनोट करते हैं एच एस से, तो वो दिया अपने को 2.5 मीटर ऑफ वाटर। देन प्रेशर गेज रीडिंग ऑन डिलीवरी साइड, डिलीवरी साइड का भी प्रेशर गेज रीडिंग दिया है जो कि दिया है अपने को 125 मीटर ऑफ वाटर। मतलब अपना जो डिस्चार्ज हेड है वो एच डी वो कितना है 125 मीटर ऑफ वाटर। तो डिस्चार्ज हेड को अपन एच डी से डिनोट करते हैं जिसको जितना जो दिया है अपने को 125 मीटर ऑफ वाटर। देन दिया है टोटल डिस्चार्ज ऑफ द पंप, डिस्चार्ज दिया है, डिस्चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, डिस्चार्ज को अपन क्यू से डिनोट करते हैं, वो दिया है अपने को 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज क्यू इक्वल्स टू दिया अपने को 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया। देन दिया है टोटल इनपुट पावर, क्या दिया है टोटल इनपुट पावर। तो टोटल इनपुट पावर दिया है तो अपने को यहाँ पे इनपुट पावर दिया है कितना 430 किलोवाट। तो यहाँ पे अपने लिख दिए इनपुट पावर दिया है 430 किलोवाट। पर कभी भी अपने को क्वेश्चन में अगर किलोवाट में पावर दिया है तो उसको अपने को वैट में कन्वर्ट करना है। कभी भी क्वेश्चन में किलोवाट में अगर पावर दिया है तो उसको वैट में कन्वर्ट करना है। तो वैट में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे या फिर मल्टीप्लाई बाय 1000, दोनों एक ही होता है। मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करो या फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करो, दोनों एक ही चीज़ होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वैट में। तो हरदम याद रखना है कि जब इफिशियंसी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन सेंट्रीफ्यूगल पंप के, तो अगर अपने को इनपुट पावर किलोवाट में दिया है तो अपने को उसको वैट में कन्वर्ट करना है। और वैट में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक तो मल्टीप्लाई करो 1000 से या फिर 10⁻³ से। तो ये ऑलवेज कन्वर्ट टू वैट यहाँ पे मैंने लिख के भी दे दिया है, क्लियर है। देन टू फाइंड इफिशियंसी ऑफ पंप, अपने को क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है पंप की, अपने को निकालने बोल रहा है इफिशियंसी ऑफ पंप। तो अपन ने इफिशियंसी का फॉर्मूला देखे थे, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या था कि कितना वाटर लिफ्ट कर रहा है और इनपुट पावर कितना है। तो कितना वाटर लिफ्ट कर रहा है उसका फॉर्मूला था रो इंटू जी इंटू क्यू टू एच, क्या फॉर्मूला था, कितना वाटर लिफ्ट करेगा रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच। तो क्यू इंटू एच, तो
तो यहाँ पे रो मैंने बताया था डेंसिटी ऑफ वाटर है जो कि अपने को गिवन नहीं है, जी अपने को ग्रेविटी है वो भी गिवन नहीं है, क्यू डिस्चार्ज अपने को गिवन है, सिर्फ अपने को डिस्चार्ज गिवन है, और एच होता है टोटल हेड, तो टोटल हेड भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेंगे टोटल हेड। तो टोटल हेड है टोटल इज गिवन, सो फर्स्ट कैलकुलेट टोटल हेड अपन कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल हेड मैंने बताया था क्या था अपना, सक्शन हेड प्लस डिस्चार्जेस। टोटल हेड क्या होता है, सक्शन हेड पर डिस्चार्जेस। तो सक्शन हेड अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, सक्शन हेड कितना दिया हुआ है, सक्शन हेड दिया हुआ है अपने को 2.5 मीटर ऑफ वाटर, सक्शन हेड अपने को दिया है 2.5 मीटर ऑफ वाटर, और डिस्चार्ज हेड दिया है अपने को 125 मीटर ऑफ वाटर। तो ये अपनी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो सक्शन हेड की वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया, तो सक्शन हेड को अपन एच से डिनोट कर दिया, ये लिख दिया मैंने, डिस्चार्ज इसको एच डी से यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ। तो सक्शन हेड की वैल्यू कितनी थी मेरी 2.5 मीटर ऑफ वाटर, यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया, डिस्चार्जेज 125 था, ये मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। ये कैल्सी में डालूंगा तो मेरे को टोटल हेड मिल गया 127.5 मीटर ऑफ वाटर। मतलब मेरे को यहाँ पे अभी टोटल हेड तो मिल गया जो कि मिल रहा है मेरे को 127.5 मीटर ऑफ वाटर। मतलब ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कितना हाइट के ऊपर में वाटर लिफ्ट कर रहा है, 127 मीटर ऑफ वाटर। यहाँ पर ये एच तो मिल गया यहाँ से मेरे को, ये क्यू भी मेरे पास में है, रो और जी अपने को गिवन नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी बताया हो, अगर रो और जी की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है तो वो अपने को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ता है। तो इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड ग्रेविटी इज नॉट गिवन, सो अज्यूम। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको अज्यूम करना पड़ेगा। तो रो की वैल्यू कितनी अज्यूम करते हैं अपन, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मैं डेंसिटी ऑफ वाटर अज्यूम कर ले रहा हूँ कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू मैं अज्यूम करता हूँ 9.81। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकेंड, और रो की वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से मेरे को ये भी चीज़ मिल गई, ये भी चीज़ मिल गई, और इनपुट पावर तो मेरे पास में है। तो अभी मैं एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिसको नीटा से डिनोट करते हैं। तो नीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। तो रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो रो की वैल्यू मेरे पास में कितना 1000, जी की वैल्यू मेरे पास में 9.81, क्यू की वैल्यू मेरे पास में 430 इंटू 10⁻3, एच की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दिया 127.5 मीटर। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुटअप करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एक वैल्यू पुटअप करता हूँ। तो रो की वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया 1000, रो की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया 1000, जी की वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया 9.81, देन क्यू की वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया 0.25, एंड एच की वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया 127.5। उसके बाद में इनपुट पावर मैंने पुटअप कर दिया 430 इंटू 10⁻3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं अगर कैल्सी में डालूंगा तो मेरी इफिशियंसी कैलकुलेट होंगी। तो इफिशियंसी आ रही है मेरी कितनी, 72.71। इफिशियंसी मैंने कैलकुलेट कर दी कितना, 72.71। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है किसका, ये एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें गिवन रहेंगी, आपको यही सेम प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है, और आपको ये वाला जो फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला आपको हरदम याद रखना है टू कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्लियर है। तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या पढ़ा एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर क्या था, अपन ने देखे न्यूमेरिकल सॉल्व करना किसके ऊपर में, का सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर में, का इफिशियंसी अगर कैलकुलेट करना आपको को सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसका अपन ने न्यूमेरिकल देखे, उसका अपन ने फॉर्मूला देखे। दैन नेक्स्ट पीओ एंड पीओ मैप कौन से हो रहे थे। तो इस वाले वीडियो में जो अपना पीओ मैप हो रहा है वो PO1 मैप हो रहा था, दैन PO4 मैप हो रहा था, PO6 एंड PO7। तो ये 4 PO आज के वीडियो से अपने मैप्ड हो रहे हैं। क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है ये वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन सबमर्सिबल पंप के बारे में पढ़ने वाले। तो सबमर्सिबल पंप किस तरीके से काम करता है, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, वो क्या चीज़ होती है सबमर्सिबल पंप, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।